Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the topic, the continuation of the last video, that is an bioavailability and bioequivalent studies. Okay. So in this class we are planned for the what are the objectives of the bioavailability study. So the first one is development of suitable dosage form. Okay, particularly when you discovered a new drug so which type of dosage form you have to be perform or you have to be make that, so that will be gives the bioavailability study to based on the pharmacokinetic profile. You can find out the which is the suitable the type of dosage form. For example, if the drug is having the poor solubility is there, so then which type of dosage form, whether it is an oral dosage form is good or the parenteral route of the dose of administration is good. So based on the physicochemical properties of the drug and the pharmacokinetic study, we can justify that the which type of dosage form can be formulated. जैसे हम लोग नया ड्रग डिस्कवरी करने के बाद वो ड्रग का कौन सा फार्मुलेशन करना, ओके, वेदर दी पेरेंट्रल वेदर दी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जानकारी हम लोग बायोअवेलेबिलिटी स्टडी से मालूम हो जाता है. डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डोसेज फॉर्म आर द ड्रग्स. चंद डोसेज फॉर्म ऐसा रहता है ऑलरेडी डेवलप रहता है, उसको और एक तरह से डोसेज फॉर्म बनाने बोले तो वो टाइम पे भी बायोअवेलेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. समझ लीजिए टैबलेट डोसेज फॉर्म है, इसको सिरप डोसेज फॉर्म बनाए तो चिल्ड्रंस के लिए अच्छा होता है बोले तो हम लोग जो बनाते हैं ना वो स्टडी के लिए बायोअवेलेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सो वेन एवर द existing formulation which is available in the market, knowing that you are making the new type of dosage form at the time, also the viability is a more important objective. To study the effect of additives, that is a very much important. Many formulations, many dosage forms are available. Many manufacturers are manufacturing the different dosage form with the same drug, different excipient. So that also be identified by using the bioavailability study. So which type of additives are compatible with the particular single drug, double drug in the formulation, that can be concluded with the help of a bioavailability study. जैसे आपको मालूम है हज़ारों कंपनी रहता है, वो हज़ारों कंपनी में एक ही ड्रग रहता है, उसके साथ जो एक्सिपिएंट जो यूज़ करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मुलेशन, वो एक्सिपिएंट और ड्रग कितना स्टेबिलिटी है बोल के वो जानकारी भी हम लोग बायोअवेलेबिलिटी स्टडी से जानकारी ले सकते हैं. एंड ऑल्सो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फूड एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. जैसे एडिटिव्स के बारे में बताया हम लोग, फूड और द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द शोइंग इट्स बायोअवेलेबिलिटी. सो वो जानकारी भी हम लोग बायोअवेलेबिलिटी स्टडी से मालूम हो जाता है. क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर. जैसे हम लोग नया ड्रग फार्मुलेशन कर रहे हैं बोले तो हम लोग जितना ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, उतना आपका बायोअवेलेबिलिटी प्रोफाइल जो मिलता है ना उसका एक्यूरेसी हो जाता है कंपैरिजन करने के लिए. ओके, एंड ऑल्सो द कंपैरिजन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट एंड इनोवेटर प्रोडक्ट, ये बहुत जानकारी मिलता है बायोअवेलेबिलिटी स्टडी से. जैसे आप नया ड्रग और जेनरिक प्रोडक्ट जब डिस्कवर करने के बाद कंपैरेटिवली ब्रांडेड प्रोडक्ट को हम लोग कंपैरिजन करने के बाद बायोअवेलेबिलिटी से आपको ये जानकारी मिलता है जेनरिक और ब्रांडेड कंपनी का क्वालिटी सही है कि नहीं, या बायोअवेलेबिलिटी स्टडी इज़ फुलफिलिंग और नॉट. मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में बताया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.